के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल? तो ये है भारत के रंग महोत्सव, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। तो भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल का नाम है भारत रंग महोत्सव। हाल ही में भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन गुजरात के कच्छ में किया जा रहा है। अब जानते हैं भारत रंग महोत्सव के बारे में। इसकी शुरुआत श्री महाकवि भभूति द्वारा लिखित उत्तर रामचरितम नाटकम से हुई। यह 21 दिन तक चलने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसमें 150 से अधिक नाटक, कार्यशालाएं और चर्चाएं होती हैं। यह भारत के 15 शहरों में आयोजित किया जाएगा। इसकी शुरुआत 1999 में हुई थी। आयोजनकर्ता इसके राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली का है और भारत रंग महोत्सव एक वार्षिक थिएटर महोत्सव है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2024? तो ये है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम जारी की। अब जानते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम के बारे में। विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक ये थीम है। इस वर्ष यह थीम भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियों, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार द्वारा समग्र कल्याण से संबंधित है। अब जानते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में। रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1988 को हुई थी। सर सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यमन देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यमन? तो ये किए गए हैं अहमद अवद बिन मुबारक, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। तो यमन देश के नए प्रधानमंत्री अहमद अवद बिन मुबारक को नियुक्त किया गया है। अहमद अवद बिन मुबारक को पूर्व प्रधानमंत्री माइन अब्दुल मलिक सैयद के स्थान पर प्रधानमंत्री बनाया गया है। अब जानते हैं यमन के बारे में। यमन मध्य पूर्व एशिया का एक देश है। इसकी राजधानी साना है। अब जानते हैं अन्य अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति के बारे में। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति हैं हमारे नायब बुकेले और हाल ही में यमन देश के नए प्रधानमंत्री अहमद बिन मुबारक को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य में बापू टावर का उद्घाटन किया गया? बापू टावर वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो ये किया गया है बिहार में, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। तो हाल ही में बिहार राज्य में बापू टावर का उद्घाटन किया गया है। अब जानते हैं बापू टावर के बारे में। इसकी ऊंचाई 120 फीट है। इस टावर में महात्मा गांधी से जुड़ी कहानियों के द्वारा उनके आंदोलन को प्रदर्शित किया जाएगा।